नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। जैसा कि आप जानते हैं, अजय देवगन एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने अगल बगल जितने व्यक्ति हैं जो उनके साथ काम करने वाले कलाकार हों, चाहे वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हों, इनका हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। मेरे ख्याल से इस एक चीज़ के चलते वो कई बार ऐसे भी प्रोजेक्ट्स कर बैठे हैं जो प्रोजेक्ट्स उनको न सूट करते थे और न उन्हें करने चाहिए थे। लेकिन अच्छा व्यक्ति होने का एक सबसे बड़ा मेरे ख्याल से उदाहरण यही है कि कोई व्यक्ति कई बार ऐसे काम करता है जो अपने हित में नहीं होता है लेकिन सामने वाले के हित में होता है। कई बार इंडस्ट्री में फिल्में जो होती हैं वो किसी और के लिए बनती हैं, कोई और साइन करता है, कोई और उसमें काम करने की कोशिश करता है, लेकिन कई कारणों से वो काम नहीं कर पाता। ऐसा ही कुछ हुआ था जब गोविंद निहलानी बना रहे थे एक फिल्म जिसका नाम था तक्षक। इस फिल्म में लिया गया था सबसे पहले मनोज वाजपेयी को। मनोज वाजपेयी जो हैं वो एक ऐसे कलाकार हैं जो मेरे ख्याल से किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत अच्छा उनका करियर रहा है, लेकिन उस समय वो स्टार्ट आउट कर रहे थे करियर। और इस फिल्म में जब उनको लिया गया उस समय जो है वो एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था सत्या, और राम गोपाल वर्मा उस समय बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते थे इनके करियर के ऊपर। और उन्होंने मनोज वाजपेयी को कहा कि भाई आप एक काम करें कि इस फिल्म को कृपया ना करें, क्योंकि अगर आप इस फिल्म को करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मैं किरदार आपके लिए बना रहा हूं सत्या के लिए वो डाइल्यूट हो जाएगा। जनता की नज़र में आपकी इमेज एक अलग बन जाएगी और सत्या के जो किरदार है उसका रॉनेस खत्म हो जाएगा। इस बात को सुनने के बाद मनोज वाजपेयी ने गोविंद निहलानी को मना कर दिया। अजीब बात यह थी कि गोविंद निहलानी उस समय तक शूटिंग के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो चुके थे। सारी चीज़ें जो हैं बन चुकी, सारी चीज़ें तैयार हैं, इतनी तारीख से शूटिंग होनी है, तमाम जितनी भी तरह की मुश्किलात आप सोच सकते हैं एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए, वो सारी उनके सर पे आ पड़ी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उनके पास एक व्यक्ति बोला कि आप एक काम करें, ये रोल जो है बहुत ज़्यादा सूट करेगा अजय देवगन को, एक बार उनसे बात करके देखें। अब आपको हम बताएं कि अजय उस समय बहुत ही ज़्यादा मसरूफ कलाकार थे, 3-3 शिफ्ट में काम किया करते थे, बहुत ज़्यादा जो है उनके पास फिल्में हुआ करती थी। लेकिन उस बीच में जब उन्हें पता चला कि गोविंद निहलानी मुसीबत में हैं और फिल्म की कहानी जब उन्होंने सुनी और उन्हें लगा कि नहीं, ये कहानी जो है मेरे जो इमेज है पब्लिक के सामने उसमें परफेक्ट सूट करेगी, 1 मिनट भी नहीं सोचा उन्होंने तुरंत ही गोविंद निहलानी को हाँ किया, अपने डेट्स को एडजस्ट किया। और काफी शूटिंग जो हुई थी इस फिल्म की वो रातों रात हुई थी, क्योंकि अजय देवगन के पास डे का टाइम नहीं हुआ करता था। वो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स कर करके इस फिल्म को फिनिश करते थे। और ऐसी हालत में इस फिल्म से लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अजय देवगन और गोविंद निहलानी अपने आप में एक बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे। पहली बार वो आ रहे थे मेन स्ट्रीम, जिसे कमर्शियल सिनेमा कहा जाता है, उसमें। और लोग ये जानना चाहते थे कि क्या वो एक ग्रिटी एक्शन थ्रिलर बना सकते हैं। फिल्म बनी और इतिहास बना गई, क्योंकि ये फिल्म न सिर्फ कि जनता को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, बल्कि क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म के बारे में ये कहा था कि गोविंद जी की डायरेक्शन का जो एक मयार था वो, और अजय देवगन का जो एक्टिंग का पूरा एक अपना जलवा था, ये दोनों इतने अच्छे से फिट किए थे आपस में कि मेरे ख्याल से इस फिल्म को अगर आप आज इतने बरस बीत जाने के बाद भी देखिएगा तो फिल्म आपको किसी भी जगह से डेटेड नहीं लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि ये फिल्म पुरानी हो गई हो या इस फिल्म में कुछ ऐसा हो जो अब इंटरटेन न करे आपको। फिल्म बहुत ही अच्छी बनी। मनोज वाजपेयी के लिए भी ये एक अच्छा मूव था मेरे हिसाब से। उन्होंने इस फिल्म को छोड़ा, हालांकि जिस जंक्शन पे छोड़ा था वो बहुत ही गड़बड़ चीज़ थी। वो इस तरह से किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन वैसी परिस्थिति में अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया और सत्या जिस तरह से बड़ी हिट हुई, मेरे ख्याल से जो उनका फेथ था कि नहीं, राम गोपाल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, वो फेथ कहीं ना कहीं जो है बाद में सच भी साबित हुआ। लेकिन अभी तो यही बात सबसे बड़ी है कि जिस समय गोविंद को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक सहारे की, उस समय सहारा बनकर के सामने आए थे, जी हाँ, अजय देवगन। मैं इस तरह की और भी खबरें आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक काम है। धन्यवाद।